नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन आया है वह असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई है और कैटेगरीज वाइज आप पोस्ट भी देखेंगे कि कितनी कैटेगरीज वाइज पोस्ट आई है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या गाइडलाइन है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके की जितने भी आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे संबंधित मैं बताऊंगा। और साथ ही ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, वो आया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज वोमेंस। तो दोस्तों, ये कॉलेज जो है डीयू के अंतर्गत आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत टोटल 91 कॉलेज आता है और इन सभी कॉलेजों में जो भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे गेस्ट हो या परमानेंट हो, मैं उस पर वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और इन सभी कॉलेजों और साथ ही सरकारी जॉब, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उन पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। अब दोस्तों, हम वीडियो पर आते हैं, देखते किस सब्जेक्ट में क्या है क्वालिफिकेशन और क्या चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो ये नोटिफिकेशन कब आया है, तो ये आया 30/8/2025 को आया है और ये फॉर्म आपको भरना होगा। कब तक है लास्ट डेट, तो इसका लास्ट डेट है 20/9/2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 20/9/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और इस वाले वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। कई दोस्तों ने ये पूछा कि डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कहाँ से हम भरें, तो आपको अगर फॉर्म भरना है तो इस वाले साइट पे जाके आपको भरना होगा। एक बार आपको डाल देने के बाद, फॉर्म भर देने के बाद दोबारा से क्या होगा, अप्लाई का ऑप्शन आएगा, बस आपको अप्लाई करना होगा। तो डीयू के जितने भी कॉलेज आते हैं बस इसी एक साइड से आपको भरा जाएगा और कॉलेज की वेबसाइट पर जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कॉलेज के वेबसाइट पे है नोटिफिकेशन, ये वाला नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों। और इसमें पे स्केल कितनी है, 10 है। तो आप देख सकते हो कि 90-95 हजार सैलरी आपको मिलेगी। तो कम नहीं है, ज्यादा है। तो जो भी इच्छुक छात्र है वो जरूर फॉर्म भरे। अब आते हैं हम कि क्वालिफिकेशन देख ले, सीट देख ले, इन पे भी हम बात कर ले। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हम सीट और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये जो है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस वाले साइट पे जाकर आप फॉर्म भरिए और यहाँ से जाके आप सीट देख लीजिए कि कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी से वो नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, कई जगह ये भी कहा जाता है कि इसके लिए क्या है कि 500 रुपये आपको लग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो परमानेंट है उसको फॉर्म भरने के कितने, 500 रुपये, और कोई रिफंड नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है। जो भी इच्छुक छात्र है वो जरूर फॉर्म भरे। और दूसरी नंबर बात है कि आपको अगर ईमेल पे कुछ भेजना है तो अगर इस पे भेज सकते हैं। ठीक। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं है, क्या मांगा जा रहा, नहीं मांगा जा रहा। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों ये है कि क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज है। तो इसमें जो मांगा गया है, इसमें है कि अगर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, मास्टर में होना चाहिए, एमए में, और साथ ही उसके साथ नेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं। जिसके पास पीएचडी है वो भी फॉर्म भर सकता है, अगर उसके पास नेट नहीं है तब भी वो इन फॉर्म भर सकता है। ठीक। दूसरी चीज जो है इसमें है कि मास्टर डिग्री प्लस वही जो है यूजीसी नेट होना चाहिए या सीएसआईआर नेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो कैटेगरी है म्यूजिक का, जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी है, वही 55% है सबका, मैंने बता ही दिया 55%, वही सब चीज वही है। अगर कुछ ज्यादा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब एक बार हम सीट देख लेते हैं, टोटल कितनी सीटें आई है। तो दोस्तों, इसमें जो सीट आई है, टोटल सीट आपकी है, ये सीटें आई है। अब देखो, टोटल सीटें 3 आई है। पोस्ट जो कॉमर्स में आप देखोगे तो 1 सीट आई है, ज्योग्राफी में देखोगे 1, और होम साइंस में भी 1 सीट, और यूआर में 2 है। और उसके बाद हम देखते हैं टोटल जो है ओबीसी में 1 सीट आई है। तो जो भी इच्छुक छात्र है वो जरूर फॉर्म भरे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज मैंने बता दिया आपको कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज तो है, जितना मन है उतने तक एज वाले व्यक्ति भर सकता है। अगर इसमें कुछ बता रहा है तो मैं आपको वो भी चीज बता देता हूँ, लेकिन इसमें एज की कोई वो नहीं है, ये सीमा नहीं है। आप जरूर फॉर्म भरिए और इच्छुक छात्र अपना फॉर्म भर के और इंटरव्यू जरूर देने चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। और ये आपका एपीआई बनेगा, ये एपीआई है। कई बार कहता है कि डीयू के एपीआई क्या है, तो ग्रेजुएशन वाले के लिए ये एपीआई है, वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये है।
एमफिल के लिए ये है, और वही पीएचडी के आप देखोगे तो पीएचडी वालों के लिए ये है दोस्तों, और नेट जेआरएफ वालों के लिए ये है, और वही रिसर्च के लिए नेट के लिए ये देखोगे रिसर्च पेपर के लिए है। तो जो भी छात्र इच्छुक है वो जरूर फॉर्म भरे। पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आपको जो एक्सपीरियंस है उसको 2 मिलेगा, उसके बाद अवार्ड के लिए इतना मिलेगा, और सब चीज़ आपको दिख ही गया है। ठीक है दोस्तों, जो इच्छुक है वो, जो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन में आप फॉर्म भरोगे, एपीआई के द्वारा एक स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपको बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज या किसी के सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होगे तभी आपको बुलाया जाएगा। 55% से अगर किसी के कम है तो वो फॉर्म ना भरे। शॉर्ट लिस्टेड में अगर हो रहा है तो स्क्रीनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अगर 5 नंबर जो मिलेगा रिलैक्स होगा 50% उसको। तो ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक नया दिल्ली विश्वविद्यालय में रूल रेगुलेशन बना, उसको देखना भी जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ये लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं एक बार आपको ऊपर तक पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि ना कई बार होता है कि ना ये चीज़ देखना तो वो, तो एक बार आप भी जरूर देख लेना। फीस उस मैंने बता ही दिया है। जो इच्छुक छात्र है वो जरूर फॉर्म भरे, और परमानेंट जॉब है तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।